राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो में जानेंगे कि घर की बरकत कैसे बढ़ाएं। कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाकर हम अपनी घर की खुशियों में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसोई घर से। रसोई घर और प्रवेश द्वार कभी भी एकदम सीध में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप रसोई घर के द्वार पर पर्दा जरूर लगवा दें। किचन में कभी भी टूटी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि गिलास की कोना या कटोरी का कोना या थाली टूटी हुई जो भी होती है उनको तुरंत किचन से बाहर कर दें। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर की बरकत कम होती है और लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आए तो किचन में बैठकर कभी भी नहीं रोना चाहिए। इससे घर के सदस्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। हमारे घर के किसी भी कोने की जो दीवार है या छत है, कोई भी कोना है, वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत ठीक करवा लें। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान नहीं रखना चाहिए, ना ही उसको रखने के लिए स्टोर रूम बनवाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो बरकत की सीढ़ियाँ होती हैं उनमें बाधा आती है। हो सके तो सीढ़ियों को बिल्कुल साफ रखें, प्लेन रखें, उसके नीचे कोई भी सामान आप ना रखें। रसोई घर में खाना कभी भी चप्पल या जूते पहनकर नहीं पकाना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माता नाराज होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। मोर पंख रखने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मकता बनी रहती है। घर में कभी भी जूता चप्पल इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह क्लेश बढ़ता है और धन की बर्बादी होती है तथा हमारा राहु ग्रह भी प्रभावित होता है। और ये खैर ये तो सभी जानते हैं कि अगर हमारा घर अव्यवस्थित रहेगा तो हमारी जिंदगी भी उसी तरीके से अव्यवस्थित रहेगी। तरक्की और सफलता को पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर में जरूर रखें, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र होता है कि इसे रखने से हमारा घर भी पवित्र ही रहता है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर में प्रवेश नहीं करती है। घर में रखे हुए विवाह के निमंत्रण पत्र जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उनको कभी भी फाड़कर नष्ट ना करें, इधर उधर कूड़े में भी न डालें। इससे गुरु और मंगल दोष दोनों ही हो जाते हैं। अगर आपको गुरु और मंगल दोष अपने सही बनाए रखने हैं तो कभी भी निमंत्रण पत्र को इधर उधर ना फेंकें, उनको सही सलामत रखें। रसोई घर में खाना जब भी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि खाना बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, या आग्नेय कोण में आप अपना गैस चूल्हा रख सकते हैं। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूता चप्पल नहीं रखने चाहिए, ना ही कूड़ेदान रखना चाहिए, ना ही झाड़ू रखनी चाहिए। हमेशा साफ सुथरा रखें अपने घर के द्वार को। घर के पूर्वजों की कोई भी तस्वीर कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। इससे देव रुष्ट हो जाते हैं और पूजा का फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगाएं। घर के उत्तर दिशा की ओर किसी भी धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। कछुआ चाहे आप स्फटिक का लें, चाहे पीतल का लें, या किसी भी धातु का ले सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए पर्दे का कलर अगर ग्रे है तो यह सबसे शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप ग्रे कलर के ही पर्दे लगाएं। हमें अपने घर में सुबह और शाम दोनों टाइम भजन लगाना चाहिए और सुनना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का वास बना रहता है और इससे बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता रहता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। घर की स्त्री या घर की जो बड़ी महिला है उसे प्रातः काल रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती और सकारात्मक ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। अब बात करते हैं घर में नल को लेके। घर में कोई भी नल कभी भी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। यदि घर में कोई भी नल टपक रहा है तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और कर्ज की समस्या भी पैदा हो सकती है। तो जो भी नल टपक रहा है उसको आज ही ठीक करवा लें। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, घर में किसी की नज़र लगी हुई है, तो क्या करेंगे, फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग देंगे, परंतु यह किसी को दिखाई न दे। इससे क्या होगा कि जो नज़र लगी है वो नज़र भी नहीं लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर के सभी सदस्यों की तरक्की होती रहेगी।
प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं, यानी कि पानी में कच्चे दूध की कुछ बूंदें डालकर तुलसी को अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सकारात्मकता लाता है। अगर आप 2 टाइम नहीं जला सकते तो 1 टाइम तो जरूर जलाएं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले बच्चे, हमेशा उन्हें पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके पढ़ाई करनी चाहिए। इससे उन्हें लाभ मिलेगा। घर में किसी भी कोने में बंद पड़ी हुई घड़ी ना लगाएं, और यदि घर में टूटे हुए कांच की कोई वस्तु हो जो घर में पड़ी हो, उसे तुरंत के तुरंत घर से बाहर निकाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी शुभ मांगलिक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक या ओम को सिंदूर या रोली से बनाना चाहिए। इससे घर में शुभता आती है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।